ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्तत्वकर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करे कैसे। ऐसा कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें समिति फलस्वरूप दोष भी नहीं कि स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, ऐसा किया कैसे जाए। इस अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में भी तेरी अश्रद्धा न हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो। हो गया निष्काम कर्मयोग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। प्रकाश ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। इस पर पुनः बल देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संघं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्ध में समान भाव रखकर योग में स्थिर होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है।
विषमता जिसमें न हो, ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां ओम विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसलिए फल की वासना न हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा हो, देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति को त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। आरंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही होनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट में समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं की सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और सिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए, इसलिए यही निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। हरिओम तत्सत। दुरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। धनंजय, अवरम कर्म निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण हैं, वे परमात्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना है वैसे भी मिल जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, आवागमन बना ही रहेगा। कल्याण कैसा? साधक को तो मोक्ष की वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे यह भजन क्या करें, यह भजन क्यों करें, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यही बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग का विषय में यही कही गई और यही निष्काम कर्मयोग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। इसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, उसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण होते हैं। ओम बुद्धि युक्तो जहांतीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोद्गाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि योग पुरुष पूरे पाप दोनों को ही इस श्लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर योग कर्म कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है।
संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं और फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना का एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 से 9 के श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म का स्वरूप का विस्तार पर से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही तो करते रहना है? इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा, इसे देखें। ओम कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्मयोग में प्रवृत्ति बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म वियोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित था। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग परम पद को दिलाता है। यह मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? यदा ते मोहाकलीलम बुद्धि तव्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुश्रुतस्य च। जिस काल में तेरी प्रत्येक साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेस मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, इस सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुने लायक है उसे न तो सुन पाया है और आचरण को तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इस पर योग्यता पर प्रकाश डालते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। ओम मोरे प्रोण तनय समज्ञानी बालक सूत समदसय मनी। जन ही मोर बल निज बल माहे तुहि कह काम क्रोध रिपुआहे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हा कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धतर कर्मणः। अर्जुन, महान जन्म मरण से भय से उद्धारण करने वाला इसलिए श्रेष्ठ है।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। नियतम कर्मम कुरु। ओम श्री सद्गुरुदेव।